पैसे? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? हाँ, ना कोई हाय ना कोई हेलो, बस चिट्ठी भेजकर पैसे मांग लिए। अरे शहर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो हमसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अजीब बात करता है तू। वो घर हमारा नहीं है क्या? वो तो इसी फैमिली की संपत्ति है। अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो भूल ही गया था। उतना बड़ा घर और मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देखा है, वो भी बचपन में। इतने सालों से उस घर को हड़प रहे थे वो, और अभी उसके मरम्मत का खर्चा मुझे देना पड़ेगा। क्यों? उनकी बेटी नहीं दे सकती? ये क्या कोई अच्छी बात है? हमारा घर है, हमारा सामर्थ्य भी है। अब क्या घर की मरम्मत के लिए बेटी के ससुराल से पैसे मांगेंगे? हमारा सामर्थ्य है किसने कहा? ये तू क्या कह रहा है? मेरा एक कारोबार है, तू नौकरी करता है, तेरा भाई होटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है, और फिर आशुतोष गांव के एक स्कूल में शिक्षक था। अभी पेंशन के पैसे से परिवार का खर्च चलता है, और उसी से तेरी आंटी का इलाज और बाकी का सारा काम भी करता है। और अभी कितना मांग रहे हैं? यही लगभग 20-25 हजार रुपए। 25,000? क्या कह रहे हैं आप? इस मंदी के माहौल में 25,000 कम लग रहा है आपको? दरअसल क्या हुआ, मैंने दुकान में कुछ सामान मंगवाया है, इसीलिए हाथ अभी बिल्कुल खाली है, वरना मैं तुझसे कभी नहीं मांगता। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पापा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो खानदानी संपत्ति है, लेकिन आप कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। ये भी कभी नहीं सुना कि चाचा खुद आकर हिस्सा दे रहे हैं। पूरी जिंदगी संपत्ति को अकेले ही हड़प रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी वो मिलने नहीं आए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ पैसों का रिश्ता रखते हैं हमारे साथ? ये सब नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि लोग मुसीबत में अपनों के पास ही जाते हैं, बाहर वालों के पास नहीं। आपको मदद करना है आप कीजिए। मैंने कौन सी गलती कर दी कि मुझे उनकी मदद करनी होगी? अगर तुझे कुछ बताने के बाद तू ऐसा जवाब देगा, फिर तो तुझसे कोई बात ही नहीं कर सकते। सुनिए, मैं कह दे रहा हूँ पापा, मैं तो एक भी पैसा नहीं दे रहा हूँ, और अगर किसी ने उनको एक भी पैसा दिया तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे क्या हुआ है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सुनो मालिनी, अब से इस घर पे एक नया फंड बनाना पड़ेगा। समझ में आया तुम्हें? मदद करने वाला फंड। सबको बुला बुला कर मदद करेंगे। वो पुराने जमाने में होता था ना, जमींदार लोग जो मांगते थे वो दे देते थे, नाटक खत्म नहीं होता। अरे अरे चाय तो पीकर जाओ। वो भी पापा को पिलाओ। सोचा था रिलैक्स करूंगा, वो भी नहीं करने देते। सुन सुन सुन, दिन ब दिन तू बदतमीज होता जा रहा है मैनाक। अभी भी वक्त है, सुधर जा। जो मुंह में आता है बक देता है। अच्छा क्या हुआ है बताइए ना पिताजी। मैनाक की बातों का बुरा मत मानिए आप। ये देखो बहू, मेरा भाई आशु, गांव से उसने चिट्ठी भेजा है। हमारे गांव में जो घर है उसकी हालत बहुत खराब है, कभी भी टूट सकता है। सिर्फ 2 लोग ही उस घर में रहते हैं, ऊपर से उसकी बीवी को आर्थराइटिस है। एक लौती बेटी की शादी हो गई है, अभी उसके पेंशन के पैसे से ही खर्चा चलता है। इसीलिए मैंने आपसे कह रहा था 20-25 हजार रुपए उधार के तौर पे देने के लिए। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं लौटा देता। तुमने देखा ना कितनी सारी बातें सुना के गया। वो घर हमारा भी तो है, मानता हूँ बहुत साल नहीं गया, लेकिन मेरा पूरा बचपन तो वहीं पे बीता है ना बहू। अब आप बुरा मत मानिएगा पिताजी, आप दोनों भाइयों में रिश्ता तो सही है ना? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मेरी शादी में वो लोग नहीं आए थे। नहीं नहीं बहुरानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब शहर में आके इस बिजनेस को खड़ा करने में, घर परिवार चला के, बच्चों को बड़ा करते करते उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। वो शादी में नहीं आया था पता है, लेकिन उसकी बेटी की शादी में हम लोग गए थे, तभी समझ गया था। हालांकि दूर गया हूँ लेकिन रिश्ता हमारा टूटा नहीं है। एक बार पूजा के टाइम फैमिली के साथ कुछ दिन बिता के भी आया था। आशु मेरा अपना है, मेरा भाई है। मुसीबत के वक्त अपनों की ही तो याद आती है बहुरानी। भैया, घर की हालत अभी सच में बहुत बुरी हो गई है। पूरे घर को रिपेयर करने का औकात मेरे पास नहीं है। आपको तो पता है ना, पेंशन के कुछ पैसों से ही मेरा पूरा परिवार चल रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो कभी आपसे पैसे नहीं मांगता। अगर 2-3 कमरे रिपेयर हो जाते तो वो घर रहने लायक बन जाएगा। अगर कभी भूकंप आया तो हम लोग दोनों पति पत्नी घर में ही दब जाएंगे। वो मौत भी मुझे मंजूर है, लेकिन पूरी जिंदगी मेहनत करके एक एक करके मैंने जो अमूल्य संपत्ति इकट्ठा किया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी।
मैं बहुत लाचार हो गया हूँ बहू। मन कर रहा है अभी दौड़ के जाऊँ उसके पास। अच्छा पिताजी, ये जो कीमती संपत्ति के बारे में चाचा जी ने लिखा है, उस बारे में क्या आपको कुछ पता है? मुझे नहीं पता, कभी सुना भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। इस बीच अगर उसे कुछ मिल गया हो तो उस बारे में मुझे कैसे पता होगा बहू? अगर वैसा कुछ उसके पास हो तो वो मुझसे क्यों मदद मांगेगा बताओ? वो तो खुद ही बहुत मुश्किल से जी रहा है। आप उदास मत होइए पिताजी, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, देखती हूँ। सुनो ना, तुम क्या सो गए हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अलर्ट हूँ। बताओ क्या चाहिए? अच्छा, गांव में तुम लोगों का जो घर है उसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है। वो क्या बहुत बड़ा घर है क्या? बहुत बड़ा है, एकदम पैलेस है। एक बार खो गई ना तो ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी। धत, उतना बड़ा घर आजकल होता है क्या? अरे होता है, आज की बात थोड़ी है। क्या सोच रही हो तुम? नहीं, सोच रही थी इतने बड़े घर में संपत्ति कहाँ छुपी हुई हो सकती है? वैसे संपत्ति तो बहुत है। हैं? क्या क्या कहा? कैसी संपत्ति? कहाँ है संपत्ति? ए मालिनी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे अरे अरे, वो कुछ नहीं, मैं कल बताऊंगी। बेकार में ही तुम्हारी नींद खराब हो गई। ठीक है, मैं लाइट बंद कर देती हूँ, तुम सो जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, नींद को गोली मारो, नींद को गोली मारो। ये संपत्ति के बारे में क्या कह रही थी तुम? साफ साफ बताओ। तुमने अपनी चाचा जी की चिट्ठी पढ़ी नहीं है? उसी में तो लिखा हुआ है, पूरी जिंदगी मैंने मेहनत करके संपत्ति को इकट्ठा किया है, वो सब अगर चोरी हो गए या भूकंप के कारण वो सब दब गए। कहाँ कहाँ कहाँ? चाचा जी संपत्ति कहाँ छुपा कर हमसे पैसे मांग रहे हैं? मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, पैसों के मामले में तुम लोगों की हालत अच्छी थी? अच्छी थी मतलब, दादाजी वहाँ के जाने माने डॉक्टर थे और मेरे परदादाजी अंग्रेजों के जमाने में कईज़रे हिंद थे। तब तो उस घर में संपत्ति मिलना नामुमकिन नहीं है। नहीं, नामुमकिन तो नहीं है। अगर खबर फैल गई तो चोरी भी हो सकती है वहाँ पे। हाँ, हो भी सकता है। अगर भूकंप में घर गिर गया तो वो सारे मिट्टी के नीचे दब भी सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या इसीलिए चाचा जी घर को रिपेयर करने के लिए कह रहे थे? हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलो चलते हैं। कहाँ जाओगे? क्यों? अपने गांव। अरे अभी तुमने कहा कि कोई गया तो तुम घर छोड़कर चले जाओगे। अरे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन जाने से तो वो 25,000 रुपए भी ले जाने होंगे। अरे हाँ, लेकर जाएंगे ना, जाएंगे लेके। हाँ, क्योंकि मैं जाके कहूँगा कि गिव एंड टेक, 25,000 लीजिए और संपत्ति दे दीजिए, सीधी बात। ठीक है, देखती हूँ पिताजी से कहकर उन्हें राजी करवा सकती हूँ या नहीं। चलो अब तुम सो जाओ, हम लोगों को भी तो सुबह सुबह निकलना है। हाँ, तुम भी सो जाओ। लाइट बंद कर दो जल्दी। क्या कह रही हो बहू? मैनाक मान गया है पूरे पैसे देने के लिए? और वो वहाँ जाने के लिए भी तैयार हो गया है, पर कल तो कह रहा था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। अभी तो वो खुद कह रहा है कि अपने हाथों से चाचा जी को पैसे देकर आएगा। कितनी अजीब बात है। देखो बहू, तो एक रात में ये तुमने कैसे मुमकिन किया बहू? तुम्हें कोई मैजिक आता है क्या? घर की बहुओं को छोटे मोटे मैजिक आता है पिताजी, नहीं तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम भी बहुत कमाल हो बहुरानी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा घर है। इसे ही क्या राजमहल कहते हैं चाचा जी? नहीं नहीं बहुरानी, इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये घर अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्यों मालिनी? हाँ? मैंने कहा था ना, इस एरिया में इतना बड़ा घर कहीं और नहीं है। बताने लायक और कुछ है भी नहीं। अब इतना बड़ा घर खाली पड़ा है। आज इधर की दीवार धंस जाती है तो कल ऊपर की खिड़कियां टूटने लगती हैं। क्या क्या संभालूं समझ में नहीं आता। पिताजी को इसके बारे में पता है? मैंने उन्हें नहीं बताया बहुरानी। भैया ने तो बहुत मेहनत से उस बिजनेस को खड़ा किया है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, और बिजनेस के लिए पूंजी और पैसे कहां से आएंगे? वो तो कोई नौकरी नहीं करता था,
इसलिए भैया को नहीं बताया। अपने बलबूते पर जितना कर पाया मैंने किया है। तुम्हारी चाची की हालत भी तो ठीक नहीं है। जितना भी मैंने कमाया था बेटी की शादी में खर्च कर दिया। अब मैं संभाल नहीं पा रहा। तो चाचा जी आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? पेंशन के उन चंद रुपयों से मैं अपना जीवन चलाऊं या फिर मैं इस महल को संभालूं? बताओ। आओ आओ आओ, अंदर आ जाओ। सब नाटक है, पता है, सब नाटक है। इतना बड़ा घर है, पैसों की क्या जरूरत है? मुझे गधा समझते हैं। जब तक मेरी पत्नी सावित्री चल फिर पा रही थी तब तक थोड़ा बहुत ठीक भी था। अब तो इस पूरे घर में मैं भूत की तरह भटकता रहता हूँ। भटकने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें ही तो करना पड़ेगा। हाँ आप सही कह रहे हैं, जो करना है अब मुझे ही करना पड़ेगा। आप वसीयत का कागज निकालिए जरा। कैसे कागजात? किसका मतलब क्या? इस घर का वसीयत? इतना बड़ा घर, इतनी जमीनें हैं, इसका कोई कागज नहीं है? आप क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? ये क्या कह रहा है? मैं तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ? ये तू क्या कह रहा है? तुम लोग तो मेरे अपने हो बेटा। बेवकूफ नहीं तो और क्या। सुनिए चाचा जी, मैं मंतोष से नहीं हूँ कि इतनी बड़ी संपत्ति ऐसे ही जाने दूं। शाम की ट्रेन से लौटना भी है, इसलिए ज्यादा बात मत कीजिए और कागज निकालिए। इसका मतलब इतने दिनों बाद तुम लोग मेरे पास कागजात देखने आए हो क्या? मुझसे संपत्ति का हिसाब मांगने आए हो? और नहीं तो क्या। और उस चिट्ठी में क्या लिखा था आपने? संपत्ति मिली है जमीन के नीचे, वो भी तो सेन परिवार का ही है, उसका भी तो बंटवारा करना पड़ेगा, इसीलिए इस घर की मरम्मत करनी पड़ेगी। मैंने लिखा है जमीन के नीचे धन संपत्ति के बारे में। ये सब बकवास किसने की है तुम लोगों के साथ? कौन सी चिट्ठी में लिखा है ये सब? ये देखिए चाचा जी, ये अच्छा आदमी बनने का नाटक मेरे सामने मत कीजिएगा प्लीज। बिना बंटवारा किए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और एक पैसा भी मैं नहीं देने वाला हूँ। नहीं चाहिए तेरे पैसे। तूने क्या सोचा है मुझे? मेरे घर में बैठ के तू मुझे ही बेइज्जत करेगा? हो सकता है मैंने अपनी जिंदगी में कम पैसे रोजगार किए हैं, लेकिन जाके पता कर ले समाज में इज्जत कितनी कमाई है मैंने। तुम्हारे दान के पैसे से मैं अपनी संपत्ति नहीं बचाना चाहता हूँ मैनाक। जरूरत पड़े तो मेरे पास जो कुछ भी है सब आम इंसानों में बांट दूंगा। क्या कहा आपने? दान में दे देंगे? दान में दे देंगे मतलब? ये क्या कोई सरकारी माल है चाचा जी? ये सब कुछ सेन परिवार की है। बिना हमारी परमिशन के आप एक भी चीज नहीं दे सकते हैं चाचा जी। ये क्या कोई धर्मशाला है? कोई कानून नहीं है? मैं भी देख लूंगा। और सुनिए चाचा जी, अब जो भी बात होगी हमारे वकील के सामने होगी। मालिनी चलो यहाँ से। ये आदमी अपने आप को क्या समझते हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या अनाप शनाप कह के गया वो? हे भगवान, ये तुमने क्या किया? जो मन में आ रहा था तुम वही बके जा रहे थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर कोई पुलिस केस हो गया तो? सुनो मालिनी, ऐसे बुजुर्ग आदमी मैंने बहुत देखे हैं, बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने संपत्ति के बारे में कुछ कहा? ऐसे पागलों की तरह चिल्लाने से क्या वो सब कुछ बोल देंगे? जो भी थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है वो भी टूट जाएगा। तुम एक काम करो, शाम से पहले तो कोई ट्रेन भी नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है। बिना किसी को कुछ बताए तुम खुद ही जाकर पता कर लो ना, जमीन कितनी है, कितने एरिया में ये घर बना है। अगर इसके लिए हम रियल एस्टेट एजेंट ढूंढेंगे तो उन्हें भी तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना। घर का बंटवारा करने के लिए भी तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो एक बार घूम के देखते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं जरा चाचा जी से बात करके देखती हूँ। गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि जमीन और जायदाद कितना है। ठीक है मालिनी, तुम यही रुको, फिक्र मत करो, मैं सब सेट कर दूंगा। हाँ, ये तो होगा ही। जाओ। अब चाचा जी, ये क्या है बहुरानी? मैनाक को आप माफ कर दीजिए। ऐसे तो वो बहुत अच्छा है, बस कभी कभी गुस्से में आकर वो क्या कहता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। वो तो मैं समझ रहा हूँ बहुरानी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये पैसे तो मैं नहीं ले सकता बहुरानी। घर रिपेयर करने के लिए पैसे पिताजी ने भेजे हैं, जिससे आप लोगों का ये महल जैसा घर रहने लायक बनाया जा सके।
इस घर से आप लोगों की बचपन की यादें जुड़ी है, उसे ही वो बचाना चाहते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो पिताजी, आपके भेजे हुए पैसे तो चाचा जी लेना ही नहीं चाहते हैं। आप एक बार बात कीजिए ना। हाँ बोलो भैया। आशु, कैसा है भाई? इतने पैसों में कुछ नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मुझे करने दे। थोड़ा सा वक्त दे, मैं वादा करता हूँ कारोबार में अगर कुछ फायदा हुआ तो मैं दोबारा तुझे पैसे भेजूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम भैया? मेरा तो बस 2-3 कमरों से ही काम चल जाएगा, बाकी के कमरों का मैं क्या करूँगा? अरे नहीं आशु, फिर से हम दोनों इकट्ठे गांव के बाजार में जाएंगे, खरीदारी करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, फिर सर्दियों की दोपहर में इकट्ठे हम लोग गप्पे मारेंगे, ठीक जैसे हमारे बाप दादा क्या करते थे। आखिरी वक्त में मेरी बस इतनी ही इच्छा है आशु, एक आखिरी कोशिश करते हैं भाई। शांत हो जाइए चाचा जी, रोइए मत। मेरे साथ आओ बहू रानी। कहाँ? एक बार चलो तो सही, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सब क्या है चाचा जी? इतनी सारी किताबें, ये सब किसकी है? यहाँ पे कुछ मेरे बाप दादा के जमाने की है और ज्यादातर मैंने इकट्ठा किया है। पूरी जिंदगी मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है। यही आपकी वो संपत्ति है? सही कहा है, कुछ छुपा नहीं है। जो कुछ भी है सब तुम्हारे सामने है, लेकिन और ज्यादा दिन तक ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इश, ये सब तो बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। थोड़ी बारिश होते ही छत से पानी टपकता है, धीरे धीरे खिड़कियां भी टूट रही हैं। अभी का तो नहीं है ये सब, इतने सालों से इन किताबों को मैंने अपने सीने से लगा के संभाल कर रखा है, अब नहीं हो रहा है। हाँ, लोगों को गलतफहमी हो गई है। चिट्ठी में इन्हें ही मैंने धन संपत्ति के नाम का दर्जा दिया था। मुझे लगा था किताबों के लिए पैसे मांग रहा हूँ, ये जानकर तुम्हारे ससुर जी पैसे नहीं देंगे, इसलिए मुझे बात को घुमाना पड़ा। इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ तुम लोगों से। तुम भैया को जरा समझा देना। आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, आप सिर्फ मुझे बताइए इन 20,000 में घर रिपेयर का काम ठीक से हो जाएगा ना? बताइए चाचा जी। हाँ हो जाएगा, कुछ ही तो कमरे हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पर मेरी एक विनती है, इन पैसों के बारे में आप और पिताजी से आपने बात की है, ये बात आप भूल कर भी मैनाक को मत बताइएगा प्लीज। ठीक है, मेरी भी एक विनती तुम्हें माननी होगी। बोलिए ना। शाम की ट्रेन को अभी बहुत वक्त है, दोपहर का खाना तुम हमारे साथ ही खा लो, ठीक है? ठीक है। मालिनी, 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 अरे तुम यहाँ हो? सुनो, सब देखकर आ रहा हूँ मैं। अरे ये तो एकदम गोल्ड माइन है। एक सोने की खदान पर चाचा जी अब तक एक सांप की तरह कुंडली मार के बैठे थे। अभी तो जमीन का भाव सस्ता हो गया है। अगर कुछ दिन पहले पता चलता ना तो प्राइस थोड़ा ज्यादा मिलता। सही कहा, बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था जब तुम लोग अपना अपना कैरियर बना रहे थे शहर में। अब समय आ गया है कि मैं तुम लोगों को सौंप दूं। ये सब क्या है? घर के और जमीन के कागजात जो तुम देखना चाहते थे। इसे लेकर अब मैं क्या करूँगा? अब उम्र हो गई है मैनाक, सांप की तरह कुंडली मारकर संपत्ति में बैठ सकता हूँ, लेकिन वकील को बुलाना, रजिस्ट्री करवाना, कोर्ट में आना जाना, मतलब संपत्ति बेचने के लिए कोर्ट में जो जो करना पड़ता है वो सब करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। और बेटी ने भी कहा है इन संपत्ति में उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये काम किया है। अपने लिए 2 कमरे रखकर बाकी सब मैंने तुम्हारे पिताजी को दे दिया है।
ये बात तो आप चिट्ठी में भी लिख सकते थे। अगर चिट्ठी में मैं ये सब बात लिखता तो मुझे यकीन है तुम्हारे पिता कभी इसके लिए तैयार नहीं होते। मैं तुम लोगों के पहले से उसे जानता हूँ। अब मेरे रहते हुए ये सब अगर मेरे भैया के नाम हो गया तो मैं अपनी उस संपत्ति के साथ बाकी का जीवन बिता दूंगा। फिर से वही संपत्ति? तुमने देखा मालिनी, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं चाचा जी? घर जमीन देकर अब असली माल हड़पना चाहते हैं चाचा जी। बताइए कहाँ है वो सब, दिखाइए। चाचा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ मैनाक। शायद तुम समझना नहीं चाहते हो या जानबूझकर अपमान कर रहे हो। मैं बताती हूँ चाचा जी की संपत्ति कहाँ पर है। चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे कहाँ कहाँ चलना है? ये क्या, ये सब क्या है? पुराने कागज, रद्दी, गंदगी, फटे पुराने कुछ किताबें। कुछ नहीं, पूरे 10,000 किताब है यहाँ पर। कुछ तुम्हारे परिवार के हैं और ज्यादातर तुम्हारे चाचा जी ने खुद इकट्ठा किए हैं। और यही है चाचा जी की संपत्ति। हवा, पानी, धूल, इन सब से ये बर्बाद हो रहे हैं। इन किताबों के लिए ही घर को रिपेयर करना है, कोई खजाना या संपत्ति छुपाने के लिए नहीं मैनाक। पापा ये लीजिए आपकी संपत्ति के कागजात। प्लीज सब कुछ देख वेख लीजिए, मुझे और जाने के लिए मत कहिए। वैसे भी पता नहीं रजिस्ट्री करने के लिए कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा, ऊपर से कोर्ट कचहरी का चक्कर। पहले बोलते तो कुछ बात भी थी, अब देखिएगा उस संपत्ति को संभालने के लिए हमारा सारा पैसा बर्बाद होने वाला है। आज तक तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो घर, जमीन अभी तक मैंने तेरे नाम पे नहीं किया है। अभी तक सब कुछ मेरे नाम पे ही है। अब इसका क्या करना है, किसको देना है, उसके लिए मैं तेरी राय नहीं मांगूंगा। बहू, बहू कहाँ हो तुम? इधर आओ बेटी, इधर आओ। ये लो, आज से वो घर तुम्हारा हुआ। इस संपत्ति का तुम क्या करोगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। किसी और को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई टांग अड़ाने आए तो तुम मुझे बताओगी, जो करना होगा मैं करूँगा। पता है पिताजी, चाचा जी के वो किताबों का संग्रहालय देखकर मैंने ना एक प्लान सोचा है। क्या प्लान बहू? पिताजी, किसी एक इंसान के नाम पर ना करके हमारे परिवार के नाम पर ही आप एक ट्रस्ट बनाइए। सुना है उस एरिया में कोई अच्छा हाई स्कूल नहीं है। चाचा जी के प्राइमरी स्कूल के अलावा और कोई स्कूल ही नहीं है। इसी ट्रस्ट की मदद से अगर हम लोग वहाँ एक स्कूल बनाए तो कैसा होगा? घर का तो मैं समझ गया, लेकिन स्कूल चलाने का पैसा कहाँ से आएगा? हैं? वो भी क्या सेन परिवार को ही देना पड़ेगा? गवर्नमेंट की मदद से वो स्कूल चलाई जाएगी, कोई कारोबार नहीं। ओह, और चाचा और चाची वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अपने ही कमरे में रहेंगे। उतना बड़ा घर है, मैं श्योर हूँ स्कूल की वजह से उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और स्कूल के लिए भी जगह कम नहीं होगी। और उस स्कूल का नाम क्या होगा? तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारे दादाजी उस गांव के बेस्ट डॉक्टर थे, तो उनके नाम पर ही होगा। पिताजी के नाम पे हाई स्कूल, और वो भी हमारे अपने घर में? अगर ये सच में मुमकिन हुआ बहू, तो फिर सबका तो भला होगा ही। और मेरे पिताजी ऊपर स्वर्ग से तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे बहू, अपना आशीर्वाद देंगे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हम लोगों का घर भी नहीं टूटा और घर का बंटवारा भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ। अब मेरे पैसे खर्च नहीं होंगे। नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ सोच समझकर तुमने बहुत बढ़िया फैसला लिया है बहू। ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। ये चलो घर चलो, घर चलो, घर चलते हैं। ये